मिलनियर एंड बिलियनियर लोगों की एक सिंपल फिलॉसफी है जो मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। कुछ चंद और भी टिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा जो मिलनियर और बिलियनियर लोगों में पाए जाते हैं, तो जिनकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी एक सक्सेसफुल तरीके से गुजार सकते हैं और यह कंटिन्यूली अपनी सक्सेस को सस्टेन रख सकते हैं। वो कभी भी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। उनकी सिंपल फिलॉसफी है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक आधी चीज़ पर ध्यान देते हैं जिसमें वो एक मैस्ट्री को अचीव करते हैं, और उसके बाद अगर वो अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे छोटे छोटे मामलात और बहुत सारे मीनिंगलेस डिसीजन से वो आगे निकल जाते हैं। उनको पता होता है कि इन चीज़ों में पढ़कर हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, हमारी एनर्जी और टाइम वेस्ट ही जाएगा। तो वो कभी भी अपने ज़िंदगी के छोटे छोटे मामलात में नहीं पड़ते और अपनी ज़िंदगी के जो बड़े बड़े फैसले होते हैं, जो बड़े बड़े गोल्स होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, उन पर उनका हमेशा फोकस रहता है और एक ही काम पर उनका हमेशा फोकस रहता है, बहुत सारी चीज़ों पर नहीं रहता। उनका ध्यान इस चीज़ पर भी नहीं रहता कि अगर मैं कामयाब हो जाऊंगा तो मैं गाड़ी लूँगा, मैं अगर कामयाब हो जाऊंगा तो मैं अच्छा घर लूँगा, फैंसी कार लूँगा, एक बहुत फैंसी घर लूँगा, एक अच्छा लाइफ स्टाइल अपनाऊँगा और अपने ऐसा ऐसा करूँगा। यानी कि पूरा अपना उन्होंने प्लान बनाया है और उनका ध्यान जो होता है वो एंड रिजल्ट पर होता है, जो इस काम से होने वाला है उस पर होता है, ना कि उनका है प्रोसेस पर। सक्सेसफुल पीपल फोकस ऑन द प्रोसेस, डोंट फोकस ऑन द एंड रिजल्ट, बट अनसक्सेसफुल पीपल फोकस ऑन द एंड रिजल्ट, नॉट फोकस ऑन द प्रोसेस। जो कामयाब लोग होते हैं, जो वो कर रहे होते हैं, उनका पूरा का पूरा ध्यान उस पर होता है, ना कि इरेलीवेंट चीज़ों पर जो उनके मुतलका नहीं है, जो उससे होने वाला है या जो उससे जो चीज़ें उससे मिलने वाली है वो तो मिलेंगी ही मिलेंगी, डैम श्योर, ना कि आपका फोकस उन चीज़ों पर नहीं होना चाहिए। ये मीनिंगलेस ज़िंदगी में डिसीजन होते हैं। ये ह्यूमन की एक बेसिक साइकी है कि वो दूसरों की ज़िंदगी में जानने में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं कि दूसरों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उसका ब्रेकअप हो गया, उसका पैचअप हो गया, वो कामयाब हो गया, वो नाकाम हो गया है, उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो विक्टिम है, वो विक्टर है, या जो भी है। उनका ध्यान इस तरह की चीज़ों पर भी नहीं होता और वो इस मुआशरे के जो बैरियर्स होते हैं, मुआशरे की जो बाउंड्रीज होती हैं, वो उसे क्रॉस करके एक अलग ही दुनिया क्रिएट करते हैं और अलग तरह का सोचते हैं। उनका लोगों में इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि जो मार्क ज़करबर्ग है, जिन्होंने इस साइकी को समझते हुए एक दुनिया का लार्जेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो फेसबुक है, उन्होंने उसके जो फाउंडर हैं, उन्होंने इस साइकी को समझते हुए कि लोगों को एक दूसरे की ज़िंदगी में जानने का बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो उन्होंने इस साइकिल को समझते हुए एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म को जन्म दिया। और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इससे कितने लोगों का फ़ायदा हुआ, बहुत से लोग इस पर काम कर रहे हैं। और इसका अगर आप मिस यूज़ करें तो इससे बहुत बड़ा नुकसान भी आप हो सकता है कि आपका बहुत बड़ा एक ह्यूज टाइम जो है वो आपको पता ही नहीं चलेगा। आप फेसबुक खोलें और रैंडम वीडियो देखते रहें, रैंडम चीज़ें पढ़ते रहें, रैंडम आर्टिकल पढ़ते रहें जो आपके रिलेटेड नहीं है। वो तमाम चीज़ें और वो तमाम नॉलेज गार्बेज की तरह होता है जो आपके जो गोल्स हैं, जो ड्रीम्स हैं, उनको उनसे कनेक्ट नहीं करता या उनसे वो दूर आपको लेकर जाता है। वो तमाम नॉलेज और तमाम चीज़ें गार्बेज की तरह होती हैं। और वो नॉलेज इस तरह का आपको एक्वायर करना चाहिए, जिस तरह का फ़र्ज़ करें कि मतलब जो आपको अपने ड्रीम के पास ले आए, जो आपको अपना ड्रीम पूरे करने में मदद दे, इस तरह का नॉलेज जो आपका अपनी डिज़ायर, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने में मदद दे। इस तरह का जो नॉलेज होता है वो रेलिवेंट होता है। बाकी तमाम किस्म का नॉलेज जो होता है वो इरेलीवेंट होता है, गार्बेज टाइप होता है। वो आप अपने दिमाग में भर लें या ना भर लें, उससे फ़र्क की तरह आपने कोई डिग्री ले ली है या आप किसी बहुत डिग्रियां आपने हासिल कर ली है, तो उन डिग्रियों का भी फ़ायदा होता भी है और नहीं भी होता। आपकी एक तरह से तो ईगो बूस्ट हो जाती है कि मेरे पास इस तरह की डिग्री है, मेरे पास ये डिग्रियां हैं, मैंने ये पढ़ा है, वो पढ़ा। तो बहुत से लोग होते हैं जो मतलब कि बहुत कुछ हासिल करते हैं और अपने इल्म का एक अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, ना कि एक अपने इल्म को एक एज अ बस डिग्री ले ली, आपको काम ख़त्म हो गया, आप या नौकरी तलाश करें या फिर कोई अपना काम करें या घर बैठे रहें। तो इस तरह से वो फ़ायदा नहीं होता। अगर आप अपनी नॉलेज का
جو صحیح استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کو پھر ہی فائدہ ہوگا. جو نالج آپ کو اپنے گول کے پاس لے آئے، اپنے خود کے پاس لے آئے آپ کو، وہ نالج ایکچولی بہترین ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے. جو نالج آپ کو اپنے آپ سے دور کرے، آپ کو گول سے دور کرے، وہ تمام طرح کا نالج جو ہوتا ہے وہ ریلیونٹ ہوتا ہے. جو لوگ موسٹلی زیادہ تر نیوز کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں، انٹرنیشنلی نیوز کے ساتھ یا ملکی نیوز کے ساتھ، تو کیونکہ زیادہ تر نیوز جو ہوتی ہیں وہ نیگیٹیوٹی ہوتی ہیں، مطلب معاشرے میں اچھی چیزوں کو بھی پرموٹ کیا جاتا ہے لیکن زیادہ تر نیگیٹیوٹی ہوتی ہے اور بندہ کچھ خبریں سن کے ڈپریسڈ ہو جاتا ہے. اور ان سے بھی آپ کو ایوائڈ کرنا چاہیے، نہ کہ آپ کو فریکوینٹلی خبریں سنتے رہنا چاہیے اور اس طرح کے پروگرام دیکھنے چاہیے کہ جو آپ کو بالکل ایک ڈپریسڈ کر دیں اور پریشان کر دیں، اور اس طرح کی چیزوں سے بھی آپ کو ایوائڈ کرنا چاہیے. انٹرنیشنلی حالات سے یا آپ کے ملک کے حالات سے کچھ بھی نہیں بدلنے والا جب تک آپ خود اپنے حالات کو نہ بدلیں گے. تو جو بھی حکومتیں آتی ہیں، نہیں آتی ہیں، یا جو پہلے کی ہوتی ہیں وہ آتی ہیں اور جاتی ہیں، آپ کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں، آپ کے لیے سہولیات کریٹ کی جاتی ہیں، آپ کے لیے اپرچونٹیز کریٹ کی جاتی ہے، لیکن کرنا آپ کو خود ہی ہوتا ہے. جو لوگ ان حالات میں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں وہ ایک اندر سے بہت مضبوط ہو جاتے ہیں. جو ملینئرس اور بلینئرس پیپل ہوتے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ ایسا ہوتا ہے، وہ میٹنگ کرتے ہیں تو وہ پرابلمس کو ڈسکس کرتے ہیں، آئیڈیاز کو ڈسکس کرتے ہیں، آنے والے معاشرے میں جو پرابلمس ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کر کے اسے کیسے حل کرتے ہیں اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اور اس طرح کی وہ چیزیں بلڈ کرنے میں سوچتے ہیں، اور اپنی پوری زندگی وہ ان چیزوں میں ایک ایک کام میں لگا دیتے ہیں، اور وہ وہ پھر ایسا کر جاتے ہیں کہ جیسا کوئی آنے والا بھی کوئی نہیں کر سکتا. جو معاشرہ ترقی کرتا ہے تو ڈیفرنٹ طرح کی مسائل حل ہوتے ہیں اور نئے مسائل کریٹ بھی ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ مسائل کو حل کر رہے ہیں تو اگر آپ مسائل کو حل کر رہے ہیں تو ڈیفرنٹ طرح کی اور بھی مسائل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ مختلف طرح کی چیزیں پرابلمس کریٹ ہو رہی تھیں. تو جو آدمی مطلب کہ ایک پڑھا لکھا آدمی اور سمجھدار آدمی جو ہوتا ہے وہ اس طرح دیکھتا ہے کہ مطلب نہ کہ وہ اپنی ایجوکیشن اس نے پڑھا ہے تو وہ ایک نوکری تلاش کرتا ہے، بلکہ وہ اس طرح کی پرابلمس کو فگر آؤٹ کر کے پرابلمس کے ذریعے ایک انٹرپرینور بنتا ہے. کسی پرابلم کا حل نکال کے وہ ایک انٹرپرینور بن جاتا ہے، یا وہ ایسا سوچتا ہے کہ یہ معاشرے میں کتنی پرابلم ہیں تو ان چیزوں کی یا اس طرح کی اسٹڈی کی یا اس طرح کی اسکلس کی لوگوں کو ضرورت ہے. اگر میں یہ کریٹ کر دوں تو یہ بہت سے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا. اگر بہت سے لوگوں کا فائدہ ہوگا تو ظاہر ہے آپ کا بھی فائدہ ہوگا. اگر ہم بات کریں دنیا کا ایک بہت ہی ریچسٹ مین ہے ایلان مسک، اس کے بارے میں، تو وہ اس کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے ٹیسلا موٹر، اور ایک اسپیس ایکس کمپنی ہے، اور کئی اور اس کی اور بھی کمپنیاں ہیں. تو وہ آج کل اس پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے کہ مریخ پر کیسے زندگی دریافت کی جائے یا لوگوں کو مریخ پر کیسے شفٹ کیا جائے، یعنی کہ مریخ پر ایک زندگی دریافت کرنے کے بارے میں وہ مسلسلی اس پر ریسرچ کر رہا ہے، اور اس پر مختلف راکٹس جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، تو ان چیزوں پر ریسرچ کر رہا ہے کہ اگر اس دھرتی پر، اس پلانٹ پر کوئی ایسا ارتھ آ جاتا ہے یا کوئی ایسی وبا آ جاتی ہے جس سے ہو سکتا ہے کہ انسان پورے کے پورے ہی ختم ہو جائیں، تو وہ اس طرح کے لیول پر سوچ رہا ہے. تو اس طرح کا وہ کام کر رہا ہے کہ ہم انسانوں کو کسی اور پلانٹ پر بھی ہونا چاہیے کہ اگر اس دھرتی پر اگر خدا نخواستہ انفارچونیٹلی انسان ختم بھی ہو جاتے ہیں، جیسے پہلے کہتے تھے کہ ڈائناسور تھے اور بڑے بڑے جانور اور تھے، تو وہ سب آج ختم ہو گئے ہیں، کس وجہ سے یا کیوں، لیکن یہ بہت لمبی ہسٹری ہے. تو وہ اس طرح کے لیول پر سوچ رہا ہے اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان ختم ہو جاتے ہیں، یا تو ہمارے انسان دوسرے پلانٹ پر بھی ہونے چاہیے جو پھر آ کر اس دنیا کو بسا سکیں، یا کچھ یہ دنیا کا سلسلہ چلتا رہے. بل گیٹس جنہوں نے مائکروسافٹ بنایا ہے، اور وہ بہت ہی ایک اچھے انسان ہے، اور وہ ایک پیسفل انسان ہے، اور بہت ہی بڑے فلانتھروپسٹ ہیں، اور وہ انہوں نے سب سے زیادہ ڈونیشن کرنے والے وہ انسان ہیں پوری دنیا میں.
तो उन्होंने एक देखा था आने वाले वक्त में जब वो स्टडी कर रहे थे, वो कॉलेज ड्रॉप हो गए थे क्योंकि ऐसा नहीं कि वो कॉलेज ड्रॉप हो गए थे क्योंकि वो नालायक थे या इस तरह। उन्होंने देख लिया था कि आप मुझे ये जो स्टडी है मेरी, मुझे इसको इस तरह करके यूटिलाइज़ करना है क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर आ रहे हैं इनमें इस तरह के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जो मैं क्रिएट कर सकता हूँ। उन्होंने सॉफ्टवेयर लिखा और बनाया और वो सक्सेसफुल हो गए, और ऐसे सक्सेसफुल हुए कि वो दुनिया के एक अमीर तीन इंसान बने और इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। जैसा कि अमेज़ॉन के हैं जो फाउंडर जेफ बेजोस, उन्होंने भी एक ऑनलाइन ऐसा स्टोर क्रिएट किया जो पूरी दुनिया में बहुत लार्जेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर बन चुका। अब तो जेफ बेजोस जो अमेज़ॉन के फाउंडर हैं वो दुनिया के रिचेस्ट मैन हैं, 1.40 बिलियन डॉलर की उनकी कंपनी है। तो ये लोग इस तरह करके अपने काम को ऐसा करके करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ब्रांड एक दिन में बन जाता है या कोई कंपनी एक दिन में बन जाती है, या आज आपने काम शुरू किया है तो वो कुछ सालों में उसमें काफ़ी साल लग जाते हैं उसको एक ब्रांड बनने में या उसको ऊपर आने में या एक अच्छी तरह का इमेज क्रिएट करने में, एक लोगों का आपकी ट्रस्ट बिल्ड करने में काफ़ी अर्सा लग जाता है। स्टीव जॉब जो कि आईफोन और पिक्सल के फाउंडर हैं, उन्होंने भी अपना एक आईफोन का ब्रांड मुतारफ़ कराया जिसमें वो इतने पॉपुलर हो गए। और उनकी अगर आप हिस्ट्री की कहानी पढ़े तो ये काफ़ी एक नीचे से ऊपर की तरफ आए, और काफ़ी ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था और बहुत ही गरीब किस्म के आदमी थे, तो बहुत नीचे से ऊपर की तरफ आए हैं। इस तरह की ये एंटरप्रेन्योर है और इनकी जो स्टोरी है वो काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। अगर आपको अगर आपके पास वक्त हो तो इनके बारे में ज़रूर रिसर्च करें और इनकी बायोग्राफी के बारे में ज़रूर पढ़ें और मज़ीद जानें कि इस तरह के लोग कैसे सोचते हैं। अगर आप इन तमाम लोगों को ऑब्ज़र्व करेंगे जो कि रिचेस्ट मैन हैं, जो कि बिलियनियर हैं, तो इनको अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो ये इनका तकरीबन टी शर्ट का जो कलर होता है वो इस पर टाइम नहीं वेस्ट करते, मुझे कौन सा टी शर्ट का कलर अच्छा लगेगा, कौन सा बुरे लगेगा, मुझे कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा या मुझे कौन सी जीन्स अच्छी लगेगी। ये मोस्टली एक तरह के कपड़े पहनते रहते हैं, इनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता कि मुझे शैम्पू किस तरह का इस्तेमाल करना चाहिए, मुझे कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल करना चाहिए। इनका टाइम जो होता है वो बहुत कीमती होता है और अपने टाइम को ये सही इस्तेमाल करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं और अपने काम को ये बहुत कंस्ट्रक्टिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ना कि मीनिंगलेस डिसीजंस के बारे में सोचते रहते हैं। और एक बात जो भी दुनिया के अमीर तरीन लोग होते हैं, एक बात इनमें बहुत कॉमन होती है कि ये अपने पैसे को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं और इनके पास बहुत सा पैसा होने के बावजूद भी ये फजूल खर्च नहीं होते। ना ये फैंसी घर के तलबगार होते हैं, ना ये फैंसी गाड़ियों के तलबगार होते हैं। ऐसा नहीं कि इनके पास होती नहीं, लेकिन फिर भी अपने हालात से बाहर निकल कर ये नहीं सोचते। यानी कि जितना इनके पास पैसा होता है ये चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, जिस तरह से चाहें उस तरह से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने पैसे को बहुत ही कंस्ट्रक्टिव वे में इस्तेमाल करते हैं और ना कि अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने में। कंफर्टेबल लाइफ होती है इनकी, लेकिन फिर भी जैसा कि आम लोग अगर देखा जाए तो उतनी उनकी आमदनी नहीं होती जितने उनके खर्चे होते हैं। अपनी आमदनी से हमेशा अपने खर्चे बहुत कम रखें और अगर आप अपनी आमदनी में अंदर रह के एक अपने खर्चे कम रखते हैं और अपनी कुछ सेविंग करके कुछ इनिशिएटिव लेते हैं जो आप पूरा अपने गोल को पूरा करने के लिए या आपकी जो ट्रू पोटेंशियल है वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो ये काफ़ी अच्छा रास्ता है। अगर आप अपने पैसे को एक ख्वाहिशात की तरह यूज़ करते हैं कि अगर आप मेरी ये सैलरी आएगी तो ये मैं ये करूँगा, तो इस तरह करके वो लाइफ, क्योंकि मुसलसल तो एक डायरेक्शन में नहीं चलती रहती, लाइफ में अप्स डाउन आते रहती हैं। जब तक ठीक चल रहा होता है तब तक तो ठीक होता है, जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो बंदा जब नीचे जाता है तो फिर नीचे ही गिरता चला जाता है, फिर ऊपर उठना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपने कोई ऐसा काम साथ में किया होता है जो आप करना चाहते हैं, जिसका आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या एक किसी प्रॉब्लम पर आप सॉल्यूशन निकालने के बारे में सोच रहे हैं,
तो वो चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता बहुत फ़ायदा देती हैं, और ये जो आपका जो एसेट्स होते हैं ये आगे जाकर एक बहुत बड़ी शक्ल अख्तियार कर जाते हैं। और थोड़ा 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 अगर करके आप अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह ताला काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि आप जो काम कर रहे हैं उसके साथ साथ भी अगर आप करते रहें तो भी आप कर जाएंगे। इसके बाद आता है कि अपनी हर चीज़ को, एवरीथिंग को आप प्लान करें। चाहे अपने दिन को प्लान करें, अपने मंथ को प्लान करें, अपने ईयर को प्लान करें, अपने 5 इयर्स के बाद आपका क्या गोल है, 10 इयर्स के बाद 10 इयर्स तक आपका क्या गोल है। तो अपने इस दिन को प्लान करें और आज का दिन आपके कल से बेहतर होना चाहिए। और आप थोड़ा थोड़ा करके भी सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे, करते जाएंगे और अच्छे रास्ते पर निकल जाएंगे। आप अपनी सोच से भी ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। आप जो चाहते हैं उससे कई ज़्यादा आप आगे निकल जाएंगे अगर आप हर रोज़ थोड़ा थोड़ा अपनी हर चीज़ को मैनेज करते हैं, अपने हर डे को प्लान करते हैं, अपने छोटे छोटे कामों को प्लान करते हैं कि मैंने आज क्या सीखा और क्या पढ़ा है, आज मैं अपने आप पर कितना काम किया है, और मुझे आने वाले जो मेरा कल है उसके बारे में मैंने कितना सोचा है, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ। तो इस तरह की क्वेश्चन और आंसर करते करते, थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते और थोड़ा थोड़ा साथ में करते करते आप अपनी सोच से भी आगे चले जाते हैं। ये रिज़ल्ट आता है, दिनों में नहीं आता और ना ही महीनों में आता है, ना ही कुछ सालों में आता है। ये जब 5 साल बाद और 10 साल बाद आपको इस एटीट्यूड का या इस ताकत का पता चलेगा कि यार क्या बात है, मैं तो बहुत आराम से लगा रहा, ना मैं इतनी मेहनत की है, मैं बस अपना थोड़ा सा वक्त इन चीज़ों को देता रहा, अपने गोल को देता रहा, जो मैं करना चाहता था, जो एक्चुअल में था, तो मैं वो कर गया जो मैं करना चाहता था। तो आप ना आपकी इतनी मेहनत लगी, ना इतनी आपने टेंशन क्रिएट की, और ना इतनी, बस थोड़े से वक्त के बाद आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं अगर आप आहिस्ता आहिस्ता ही चलते रहें। आज की इस वीडियो में हमने जितनी भी बातें की हैं वो मिलियनियर और बिलियनियर लोगों की हैबिट्स हैं। आपके पास अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसिप्लिन, एम्बिशन, डिटर्मिनेशन, पेशेंस एंड विल पावर एंड आप फजूल खर्ची से अवॉइड करते हैं, अगर आप हर चीज़ को प्लान करना जानते हैं, अगर आप मीनिंगलेस डिसीजन को रिड्यूस कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में मीनिंगफुल डिसीजन क्रिएट कर सकते हैं, तो बहुत ही मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा, ऐसा वक्त होगा जैसा आप चाहते हैं। अगर ये तमाम की तमाम आदत आपके अंदर हैं तो ठीक है, अगर आप ये अपना लेते हैं, इन पर चलना शुरू कर देते हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, बेहतरीन होगा। आप जिस तरह की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वैसे ही आपकी ज़िंदगी होगी। तो कीप गोइंग, कीप स्टे ऑन योर गोल, डोंट क्विट योर गोल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।